मराठवाड़ा के बारे में बात करने से पहले वेस्टर्न रेलवे के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो कुछ दिनों पहले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने ट्वीट करके लिखा कि इंदौर से जुड़े रेल प्रोजेक्ट्स को निम्नलिखित राशि आवंटित की गई है। इंदौर देवास उज्जैन लाइन को 178 करोड़ 178 करोड़, इंदौर दाहोद रेलवे लाइन के लिए 70 करोड़, खंडवा महू गेज कन्वर्जन को 85 करोड़ 85 करोड़ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी को भी धन्यवाद लिखा और साथ ही ये भी लिखा कि इस राशि से इंदौर से जुड़े हुए रेल प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी और सुविधा बेहतर होगी। पर फंड्स तो पहले भी अलॉट किए गए थे, पर काम कितना हुआ ये हम सबको पता है। तो सिर्फ फंड्स अलॉट करने से ही ये रेलवे प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होंगे। इन प्रोजेक्ट्स को अगर पूरा करना है तो डेडलाइंस फिक्स करके काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। और हाल ही में बहुत लोगों द्वारा ट्विटर पर मांग की जा रही है कि इंदौर को वेस्टर्न रेलवे से निकालकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे का नया डिवीजन बना देना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का पूरा फोकस सिर्फ गुजरात पर रहता है। इस विषय पर आप सभी की राय मैं जानना चाहूँगा कि आपको भी क्या यही लगता है कि इंदौर को वेस्ट सेंट्रल रेलवे में एक नया डिवीजन बनाने से वहाँ के सभी रेलवे प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द पूरे किए जा सकते हैं? तो कमेंट करके बताइए। इंदौर के इशू पे तो हम आने वाली किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, पर आज हम बात करेंगे मराठवाड़ा के बारे में, क्योंकि वहाँ पर भी हाल ही में बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जालना जनशताब्दी के बारे में। क्या जनशताब्दी को हिंगोली तक एक्सटेंड करने से जालना वासियों को नुकसान होगा या नहीं? फिर हम बात करेंगे वरिष्ठ रेलवे एक्टिविस्ट ओम प्रकाश वर्मा जी के बारे में, और क्या मनमाड़ परभनी डबलिंग करने से ही मराठवाड़ा का विकास शुरू हो जाएगा? और साउथ कोस्टल रेलवे जोन के साथ ही औरंगाबाद को भी एक नया डिवीजन बनाना चाहिए अंडर साउथ सेंट्रल रेलवे या नहीं? तो इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हाल ही में ही महाराष्ट्र एक्सप्रेस को भी गोंदिया से आगे रीवा तक एक्सटेंड करने के फैसलों को भी गोंदिया वासियों ने विरोध किया था। पर इस एक्सटेंशन की वजह से रेलवे को करीब 120 करोड़ का फायदा होगा, जिसमें से 100 करोड़ के यात्री कोचिस और 20 करोड़ के लोगों की बचत होगी, ऐसे रेलवे का कहना है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि इससे ये गाड़ी एंड टू एंड फुल चलेगी और गोंदिया वासियों को इस गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। पर सच्चाई ये है कि 70% जगह गोंदिया के यात्रियों के लिए छोड़ दी जाएगी। और हमें भी ये समझना ज़रूरी है कि रेलवे को सबके बारे में सोचना पड़ता है। अगर हमें रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो ट्रेन का एक्सटेंशन करने में कोई परेशानी नहीं है, और इसीलिए जालना के लोगों को भी समझना चाहिए कि ट्रेन के एक्सटेंशन से अगर हिंगोली के लोगों को फ़ायदा होता है यानी बेहतर सुविधा मिलेगी तो एक्सटेंशन का विरोध नहीं करना चाहिए। और ये बात भी साफ है कि इस ट्रेन के एक्सटेंशन से जालना को कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रेन तो जालना से होकर ही गुजरेगी और जालना से पहले ही 5 से 6 रेलगाड़ियाँ रोज़ाना मुंबई की ओर जाती है। तो मेरा मानना यहाँ पर यही है कि जालना के लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए एक्सटेंशन का विरोध नहीं करना चाहिए। आप अपने लिए 60-70% जितनी भी जगह हो भले ही वो रिजर्व कर लीजिए, पर एक्सटेंशन का विरोध मत कीजिए, क्योंकि इससे दूसरे क्षेत्र तक रेलवे कनेक्टिविटी बेहतर होने के प्रयासों में आप रुकावट बन रहे हैं। और अगर मराठवाड़ा के लोग ही आपस में ऐसे लड़ेंगे तो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए एकजुट होकर मांग कैसे उठाई जाएगी? आपस में लड़कर आप एक दूसरे का ही नुकसान करते हैं। आप सबको पता होगा कि आपसी राजनीति की वजह से ही किसी क्षेत्र का विकास नहीं होता, और ऐसा ही कुछ वरिष्ठ रेलवे एक्टिविस्ट ओम प्रकाश जी का भी मानना है, जिस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मराठवाड़ा रेलवे विकास समिति के संस्थापक अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा जी पिछले कई सालों से मराठवाड़ा के रेलवे विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शरीर भले ही उनका थक गया है, पर अभी भी वो लड़ने का, संघर्ष करने का जज्बा आज भी कायम है। पर उनके अकेले लड़ने से क्या होगा?
अगर मराठवाड़ा के जनप्रतिनिधि एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मराठवाड़ा के क्षेत्र में रेलवे विकास कैसे होगा। और वहीं औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील जी का मानना है कि मराठवाड़ा के जो रेलवे इशू है उन्हें रेलवे ने हर बार टाल दिया है। रेलवे बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्टर ने मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफ़ी की है। कई बार दिए गए स्टेटमेंट्स, लेटर्स और मुलाकातों के बावजूद सरकार मराठवाड़ा पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। अब लोगों के पास सड़क पर उतरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। और हाल ही में सांसद जी ने ओम प्रकाश वर्मा जी से भी मुलाकात की थी जब वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश वर्मा जी लगातार मराठवाड़ा के रेलवे इशू को रेलवे बोर्ड और केंद्र सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को जिस आदमी ने अपने जीवन के 40 वर्ष इस प्रश्न के साथ बिताए, उन पर रेलवे बोर्ड ने कभी भी संज्ञापन नहीं लिया। ओम प्रकाश वर्मा जी को अपने संघर्ष से बहुत कुछ हासिल भी हुआ, पर कई सारे इश्यूज, चाहे वो डबलिंग ऑफ रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, नई रेलवे लाइन बिछाने की बात हो, पिट लाइन, आरओबी, आरयूबी और कई इश्यूज अभी भी मराठवाड़ा के क्षेत्र में मौजूद है। मुझे लगता है कि रेलवे को औरंगाबाद के लिए, मराठवाड़ा के लिए खास तौर पर कुछ अलग करना होगा ताकि यहाँ पर विकास को गति मिले। और एक अच्छी खबर जो मैं शुरुआत में आप सबके साथ शेयर करना भूल गया था, वो ये कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अहमदनगर बीड परली रेलवे लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जिससे कि काम को तेज़ी मिलेगी। और इसी के साथ मनमाड, परभनी, मुड़खेड़ के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू हो चुका है, पर उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इसी के साथ जहां तक बात रही मनमाड परभनी डबलिंग की, तो हाल ही में ये खबर सामने आई है कि मनमाड परभनी डबलिंग के बारे में 2022-23 में इस पर विचार किया जाएगा, ऐसे रेलवे मंत्री का कहना है। आप में से बहुत लोगों को यही पता होगा कि साउथ कोस्टल रेलवे जोन के फॉर्मेशन का काम अब वापस गति पकड़ चुका है। ये रेलवे जोन नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लोगों की डिमांड के कारण बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम में ऑलरेडी 200 एकड़ की खाली जमीन है, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साउथ कोस्टल रेलवे भारतीय रेलवे का 18th जोन होने जा रहा है। पर बात यहाँ पर यह है कि क्या भारतीय रेलवे में ज़्यादा रेलवे जोन्स भी एक कारण है रेलवे के अनेक प्रोजेक्ट्स का समय पर ना पूरा हो पाना। बहुत लोग मानते हैं कि सिर्फ 5 जोन होने चाहिए, जैसे कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, जिससे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से एक जोन दूसरे जोन के साथ मिलकर काम कर पाएगा। बहुत सारे फैसले जोन्स बनाने को लेकर या फिर डिवीजन बनाने को लेकर कई बार राजनीति से प्रेरित होते हैं। पर जहाँ तक बात रही साउथ कोस्टल रेलवे जोन के बारे में, तो इसके बन जाने के बाद विजयवाड़ा, गुंतकल और गुंटूर, ये तीनों डिवीजन साउथ कोस्टल रेलवे जोन के साथ चले जाएंगे। और इसी कारण की वजह से औरंगाबाद को साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत एक नया डिवीजन बनाने की मांग तेज हो चुकी है। आप सबको क्या लगता है कि औरंगाबाद को साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत एक नया डिवीजन बनाना चाहिए या फिर औरंगाबाद को यानी 98 डिवीजन को सेंट्रल रेलवे से जोड़ देना चाहिए? कमेंट करके बताइए।